अब हम नियोनेटल सेप्सिस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है एसिनेटोबैक्टर देन क्लेब्सियला। दूसरी चीज़ है ये अर्ली ऑनसेट वाला जो होता है लेस देन 72 आवर, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस यानी स्ट्रेप ए गैलेक्टेशिया। इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं हैंड वॉशिंग से मिनिमम 3 मिनट्स। अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर होता है इनएडिक्वेट फीडिंग। और अगर हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो वो होता है सेप्सिस की स्क्रीनिंग, पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है कल्चर। अब हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, क्या क्या होता है। एक तो प्रीटर्म है ना, और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो रहे मोर देन 18 घंटे, और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तीन कॉजेज हैं, एक तो प्रीटर्म बेबी, एक रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन 18 घंटे से ज़्यादा क्योंकि कोरियो एमनियोनाइटिस से वो करा देगा एक्सपोजर, और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ठीक है, क्योंकि फिर ऑक्सीजन मास्क वगैरह ये सब, इन सब बकवास चीज़ों से मतलब वो होता जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, जब भी हमने ब्लड कल्चर ले लिया है ना, फिर हम एम्पिरिकल ट्रीटमेंट देनी स्टार्ट कर देंगे एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन से। ठीक है, और प्लस माइनस वेंकोमाइसिन। वेंकोमाइसिन इज नॉट कंफर्म्ड, प्लस माइनस। ठीक है, एम्पिसिलिन जेंटामाइसिन तो देनी ही है, पर ब्लड कल्चर के बाद देना। अब अगर हम सेप्सिस स्क्रीन की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सेप्सिस स्क्रीन, इसमें देखो, एक तो WBC काउंट, ठीक है, एक एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, एक इमेच्योर न्यूट्रोफिल टू टोटल न्यूट्रोफिल रेशो है ना, फिर उसके अलावा ESR और CRP। क्या क्या हो गया, WBC काउंट, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट हो गया, इमेच्योर न्यूट्रोफिल टू मेच्योर टोटल न्यूट्रोफिल की रेशो, फिर ESR CRP। इनमें से कोई भी दो पॉजिटिव होने चाहिए, तो फिर पॉजिटिव है। ठीक है, अब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होना चाहिए 5000 से कम, ANC 1800 से कम, और ये रेशो 0.2 से ज़्यादा। ठीक है, क्या क्या हो गया, TLC 5000 से कम, ANC 1800 से कम, रेशो 0.2 से ज़्यादा, और माइक्रो ESR, ये हम माइक्रो ESR लेते हैं, 15 mm से ज़्यादा होना चाहिए पहले 1 घंटे में, और CRP तो पॉजिटिव, पहले 1 घंटे में 15 mm से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूरिन की। जो नॉर्मल यूरिन होती है ना, फर्स्ट बेबी को पहले 24 घंटे में पास कर देनी चाहिए, और मिकोनियम या फर्स्ट स्टूल पहले 48 घंटे में। और ये थोड़ा ग्रीनिश सा होता है बिली वर्डिन की वजह से, ब्राउनिश ग्रीनिश ऐसा कुछ। अब हम रिवाइज करते हैं ये सारा। तो सबसे पहले नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ब्लड में 40 से कम, प्लाज्मा में 45 से कम। अगर बेबी सिम्टोमेटिक है फिर तो सीधा IV डेक्सट्रोज का बोलस दे दो 2 ml पर kg, बाद में इन्फ्यूजन दे देना। अगर एसिम्टोमेटिक है और 20 से कम है फिर इन्फ्यूजन दे दो। अगर 20 से ज़्यादा है तो ब्रेस्ट फीड कर दो ओरली, 40 से बढ़ गया ठीक है, नहीं बढ़ा तो फिर इन्फ्यूजन कर दो। सिम्टम क्या होते हैं, जिट्रीनेस, सीजर्स, कोमा। जिट्रीनेस और सीजर में क्या फर्क है, आई डेविएशन फिक्स्ड ये सीजर्स में होती है, जिट्रीनेस में नहीं होती। हार्ट रेट चेंजेस सीजर्स में होते हैं, जिट्रीनेस में नहीं होते। ट्रेमर जो होते हैं वो होते हैं रिदमिक कंट्रैक्शंस 7 से 10 हर्ट्ज, इक्वल टू एंड फ्रो मूवमेंट्स जिट्रीनेस में, उसमें स्लो होते हैं सीजर में 1 to 2 हर्ट्ज। जेंटल टच स्टिमुलस सेंसिटिव, क्राउड क्राई पे, लाउड नॉइज पे, हंगर पे बेबी जिटरी हो जाता है, जो जेंटल टच से ठीक हो जाता है। फिर नियोनेटल सेप्सिस, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, एसिनेटोबैक्टर देन क्लेब्सियला। अर्ली ऑनसेट वाला स्पेसिफिकली 72 घंटे का पूछें तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेप ए गैलेक्टेशिया प्रिवेंशन हैंड वॉशिंग से 3 मिनट्स में, 3 मिनट्स हैंड वॉश करो। अर्ली क्लिनिकल फीचर इनएडिक्वेट फीडिंग। फिर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सेप्सिस स्क्रीन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कल्चर। कल्चर लेने के बाद ही हम एम्पिरिकल ट्रीटमेंट देंगे, एम्पिसिलिन जेंटामाइसिन प्लस माइनस वेंकोमाइसिन। रिस्क फैक्टर प्रीटर्म, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मोर देन 18 आवर्स, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। सेप्सिस स्क्रीन में क्या होता है, WBC TLC लेस देन 5000, ANC लेस देन 1800, immature neutrophil to total neutrophil ratio more than 0.2,
माइक्रो ईएसआर पहले 1 घंटे में मोर देन 15 mm, सीआरपी पॉजिटिव। नॉर्मली क्या होता है, जो यूरिन होती है वो 24 घंटे में, मेकोनियम बिलीवर्डिन की वजह से 48 घंटे में पास।